न्यूज जानने के लिए। आशीष, गुड मॉर्निंग। पहले तो दो दिग्गज कंपनियां जिनके नतीजे एक निराश करेगा। एशियन पेंट के केस में जो हीट वेव है वो भारी पड़ी है कंपनी पर, आप ये कह सकते हैं। तो नेट प्रॉफिट में करीब करीब 24% तक की गिरावट देखने को मिली है, पोल से काफी कम है। मुश्किल से 1200 करोड़ के करीब ये नंबर आ रहा है। रेवेन्यू फ्लैट है, 2.5% तक की गिरावट, 8,970 करोड़ के आसपास का आंकड़ा। EBITDA 20% कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मार्जिन पर दबाव देखने को मिला है। मार्जिन 21% की एक्सपेक्टेशन के सामने 19% के नीचे आए हैं। डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी सिंगल डिजिट्स में, हाई सिंगल डिजिट्स में 7% पर आई है और ये 6 to 9% के बैंड के एकदम बीच में दिखाई दे रही है। डेकोरेटिव सेगमेंट में वॉल्यूम ग्रोथ है 7% की वर्सेस 10%, तो कॉन्ट्रैक्ट जरूर हुई और वैल्यू ग्रोथ इनफैक्ट नेगेटिव आई है, -3%। कंपनी ने कहा है कि रूरल डिमांड थोड़ी सी रिकवरी दिखा रही है, लेकिन इस Q1 में हीटवेव का इम्पैक्ट, जनरल इलेक्शंस का इम्पैक्ट आया है, इसी के चलते दबाव देखने को मिला है नंबर्स में। तो ये फिलहाल आपके लिए अपडेट्स है एशियन पेंट की तरफ से। दूसरी तरफ एलटीआई माइंट्री के नंबर्स इनफैक्ट उम्मीद से बेहतर है। डॉलर रेवेन्यू में करीब 2.5% तक का इजाफा देखने को मिला है। मुनाफा 3% बढ़कर आया है, ये उम्मीद के अनुसार ही दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आप देखेंगे मार्जिन 15% पर, एब्सोल्युटली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू $1.4 बिलियन के आसपास की। कंपनी ने कहा है कि ज्योग्राफीज और की वर्टिकल्स में ग्रोथ देखने को मिल जरूर रही है। हालांकि डिमांड एनवायरनमेंट, जैसे हमने बाकी कंपनियों की तरफ से सुना, चाहे वो TCS हो या फिर HCL टेक, डिमांड एनवायरनमेंट में ज़्यादा बदलाव नहीं है, ये बयान भी आया है। L&T फाइनेंस भी रेडार पर रहेगा, अच्छा क्वार्टर साबित हुआ है। मुनाफा 29% बढ़ा, रेवेन्यू में 17% का इजाफा, ब्याज से आय जो है वो करीब 23% बढ़कर आई है। मार्जिन्स ईयर ऑन ईयर 11% के आसपास और लोन बुक में 13% का इजाफा देखने को मिला है। एसेट क्वालिटी में कुछ सुधार है अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर लिहाज से देखेंगे। साथ ही यहाँ पर टेक्नो इलेक्ट्रिक का QIP लॉन्च हो चुका है। 1250 करोड़ कंपनी दरअसल QIP के जरिए रेस कर रही है, तो वो स्टॉक रेडार पर रहेगा। पिछले क्लोज से 5% के डिस्काउंट पर यह QIP आता हुआ दिखाई देगा। GMR एयरपोर्ट का बिजनेस अपडेट, जून पैसेंजर ट्रैफिक ईयर ऑन ईयर 8% बढ़ा है, एयरक्राफ्ट मूवमेंट 6% बढ़ता हुआ। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पैसेंजर ट्रैफिक में कुछ कमी देखने को मिली है। अदानी ग्रीन ने भी Q1 अपडेट दिया है, ऑपरेशनल कैपेसिटी 31% बढ़ी है, सेल ऑफ एनर्जी में 22% का इजाफा, सोलर पोर्टफोलियो 25% बढ़ता हुआ, विंड पोर्टफोलियो 36% बढ़ता हुआ। ये कुछ की नंबर्स हैं और की अपडेट्स हैं जिन पर नजरें रहेंगी। सुबह के लिए सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके सामने, बहुत डिटेल में लिस्ट जो है, बहुत सारे स्टॉक्स की न्यूज़ है। 8:30 बजे जब हर्षदा जुड़ेंगी तो और भी डिस्कस करते चलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट खबरें